दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है मात्र चावल के एक दाने के पीछे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। तो आइए इस रहस्य को जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरा और मन से सुनना, फिर आप इस रहस्य को समझ पाएंगे कि मात्र चावल के एक दाने के पीछे किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक चावल के पीछे किस प्रकार से द्रौपदी की लाज बची। तो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने केवल चावल का एक दाना खाया और द्रौपदी की लाज बच गई। आखिरकार इस एक दाने का रहस्य क्या है? तो आइए इस प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की कई सखियां थीं। उन्हीं में से एक सखी द्रौपदी का श्री कृष्ण ने हर कदम पर साथ दिया था। एक बार की बात है, जब पांडव पुत्र वन में रह रहे थे, तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर पांडवों के पास पहुँचे। इसमें भी दुर्योधन की चाल थी, क्योंकि दुर्योधन ने ही उन्हें वहाँ पर भेजा था, और वो भी ऐसे समय जबकि द्रौपदी समेत सभी पांडव भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे। मित्रों, युधिष्ठिर के पास में उस वक्त सूर्यदेव से प्राप्त एक ऐसा चमत्कारिक अक्षय पात्र था, जिसमें से जितना चाहो भोजन प्राप्त कर सकते थे। लेकिन शर्त ये थी कि उस पात्र से तभी तक भोजन प्राप्त किया जा सकता था जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थीं। यानी द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस पात्र का उस दिन के लिए कोई महत्व नहीं रहता था। यानी उस पात्र से भोजन मिलना बंद हो जाता था। और जिस दिन ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के पांडवों के पास पहुँचे, उस वक्त द्रौपदी ने भोजन कर लिया था। फिर भी युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि को उनकी शिष्य मंडली सहित भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। वहीं दुर्वासा ऋषि भोजन के पूर्व स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए अपने सभी शिष्यों के साथ में गंगा तट पर चले गए। वहीं युधिष्ठिर का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद में दुर्वासा ऋषि ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि हम लोग गंगा स्नान करने के बाद में पांडवों के यहाँ वापस आकर भोजन करेंगे। मित्रों, इस प्रकार दुर्वासा ऋषि जो थे अपने शिष्यों को लेकर के गंगा तट पर चले जाते हैं, और उधर पांडव जो थे द्रौपदी सहित अपने मन में विचार करने लगते हैं कि इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था एक साथ कैसे हो पाएगी। यानी किसी ने इसका विचार तो किया ही नहीं, और दुर्वासा ऋषि सहित उनके 10,000 शिष्यों को निमंत्रण दे दिया। वहीं पांडव मन में और विचार करने लगते हैं कि जिस अच्छे पात्र से, जिस चमत्कारिक पात्र से हम लोगों के भोजन की व्यवस्था होती है, वो तभी तक होती है जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर चुकी होती हैं। और जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया तो फिर उस पात्र से भी, यानी उस चमत्कारिक पात्र से भी जो सूर्य का दिया हुआ है, उससे भी भोजन प्राप्त नहीं होता। और इस समय पर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी हैं, इसलिए सूर्य के दिए हुए बर्तन से उन लोगों के भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती है। मित्रों, ऐसे में द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गईं कि यदि ऋषि दुर्वासा बिना भोजन किए वापस लौट जाते हैं तो वो बिना शाप दिए नहीं मानेंगे। और फिर ऐसा सोच कर के द्रौपदी मन ही मन में भयभीत हो गई। और फिर द्रौपदी ने अपने सखा श्री कृष्ण को याद किया और उनसे इस संकट से बचने की प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आपने जैसा सभा में दुशासन के अत्याचार से मुझे बचाया था, वैसा ही यहाँ भी इस महान संकट से तुरंत मुझे बचाइए।
मेरे ऊपर बहुत बड़ी संकट की घड़ी आन पड़ी है। मित्रों, इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और वो तुरंत ही वहाँ पर आ गए और फिर भगवान श्री कृष्ण को देख कर के द्रौपदी के शरीर में मानो प्राण लौट आए। वहीं द्रौपदी ने संक्षेप में भगवान कृष्ण को सारी बात सुना दी। फिर तो श्री कृष्ण ने बड़ी ही अधीरता से कहा, अभी ये सब बात छोड़ो, पहले मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो, मुझे बहुत बड़ी भूख लगी है। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे बुलाने पर कितनी दूर से थका हारा आया हूँ। इस प्रकार भगवान कृष्ण की बात सुनकर के द्रौपदी ने लज्जा के मारे अपना सिर झुका लिया, क्योंकि भगवान कृष्ण द्रौपदी से खाने के लिए भोजन मांग रहे थे, लेकिन द्रौपदी के पास में खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। और फिर द्रौपदी ने रुकते रुकते कहा, प्रभु मैं अभी अभी खाकर उठी हूँ, अब तो उस बर्तन में कुछ भी नहीं बचा है जो मैं आपको खिला सकूं। मित्रों, इस प्रकार द्रौपदी की बात सुनकर के भगवान कृष्ण कहने लगे, जरा अपना बर्तन मुझे दिखाओ तो सही। फिर तो भगवान कृष्ण के कहते ही द्रौपदी जो थी सूर्य के दिए हुए पात्र को लेकर के वहाँ पर आ गईं। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने जब उस बर्तन को अपने हाथ में लेकर देखा तो उसके तले में उन्हें एक चावल का दाना लगा हुआ मिल गया। बस भगवान कृष्ण ने उसी चावल के दाने को मुंह में डालकर कहा कि इस चावल के दाने से संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त हो जाएं। और फिर ऐसा कहने के बाद में भगवान कृष्ण ने सहदेव को बुलाया और सहदेव से कहा, भैया अब तुम मुनीश्वरों को भोजन के लिए बुला लाओ। वहीं कृष्ण की बात सुनकर के सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दुर्वासा ऋषि जो गंगा स्नान करने के लिए गए थे वो अपने शिष्यों को लेकर के गंगा तट से कहाँ पर चले गए। तो बात ये हुई कि जिस समय श्री कृष्ण ने चावल का दाना अपने मुंह में डालकर ये संकल्प किया कि संसार के सभी आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त हो जाएं, तो उस समय पर दुर्वासा ऋषि जो थे अपने सभी शिष्यों के साथ में गंगा स्नान कर रहे थे, तो उन्हें अकस्मात ऐसा अनुभव होने लगा कि मानो उन सभी का पेट गले तक अन्न से भर गया हो। इस प्रकार वो सभी एक दूसरे की ओर देखकर कहने लगे कि ऐसा लग रहा है कि पेट भरा हुआ है और अब तो खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, और यदि हम लोग पांडवों के घर भोजन के लिए जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर जाकर भोजन कैसे खा पाएंगे। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने भी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरी भी अब जरा भी इच्छा नहीं है कि हम भोजन करें। ऐसे में दुर्वासा ऋषि ने चुपचाप वहाँ से भाग जाना ही श्रेष्ठ कर समझा, क्योंकि वो जानते थे कि पांडव जो हैं भगवत भक्त हैं और ऐसा नहीं है कि वे हमें थोड़ा बहुत खिलाकर रवाना कर देंगे, वो हमें अपने पूरे मन से खिलाएंगे और हमें खाना पड़ेगा और हमारा पेट पहले से ही भरा हुआ है, ऐसे में हम क्या खा पाएंगे। इसलिए हम लोगों को अब भोजन के लिए नहीं जाना चाहिए और इसी में भलाई है कि हम लोग यहाँ से चुपचाप भाग निकलें। और ऐसा सोच कर के दुर्वासा ऋषि जो थे अपनी सभी शिष्य मंडली को लेकर के आगे के लिए रवाना हो गए। वहीं सहदेव को वहाँ रहने वाले तपस्वियों से उन सबके भाग जाने का समाचार मिला और फिर उन्होंने लौटकर सारी बात युधिष्ठिर से कह डाली। इस प्रकार द्रौपदी की श्री कृष्ण भक्ति से पांडवों की एक भारी विपत्ति सहजी टल गई। तो मित्रों, भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। यदि हम भगवान को सच्चे मन से बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे। सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करेंगे तो हमारे संकट को निश्चित ही काट देंगे। तो यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।